आपके लिए खतरा बेरोजगारी नहीं है, आपके लिए खतरा मुसलमान है। कांग्रेस के कुल 3 नेताओं का बयान आ चुका है, विधायकों का, कि यह मस्जिद अवैध है और इस पर बुलडोजर चलेगा। जबकि वक्फ बोर्ड के वकील का बयान आया है कि कतई हम हारने वाले नहीं हैं, हमने सारे तथ्य रख दिए हैं और कानून सम्मत सब कुछ हुआ है, सिर्फ एक मंजिल जो एक्स्ट्रा बना है इसके बारे में हमको रिपोर्ट देनी है कि किसने बनाया और कैसे बनाया। वोट की लाइन में वो लगते हैं तो उन्हें बताया जाता, खबरदार बिजली पानी के चक्कर में मत पड़ना, पहले इन मुल्लाओं से निमट लो, नहीं तो देश में बचेगा। झूठ, टोटल झूठ, फैब्रिकेटेड, एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा पूरे देश में। गोदी मीडिया और तमाम दल के लोग, इसमें कांग्रेस भाजपा दोनों शामिल है। मुसलमानों, शर्म का मकाम है। देख लीजिए आपके सामने इस मौलाना ने कितने खुल्लम खुल्ले तरीके से बताया है कि कांग्रेस के 4 नेता ने संजौली शिमला मस्जिद के बारे में जो है मस्जिद के ख़िलाफ़ बयान दिया, कहा कि ये गैर कानूनी है। ये सारा बात बताइए, जिसे हम वोट देते हैं, जिसे हम वोट दे कर के कुर्सी पे बिठाते हैं, वही लोग हमारे घरों को, हमारी इबादत खाना को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वो जब बयान देते हैं गैर मुस्लिमों को सड़क पे लेकर आ जाते हैं। हम जिसे वोट देते हैं, मुसलमानों, शर्म का मकाम है। अब भी वक्त है कि ऐसे लोगों को वोट ना दे जो हमारे ही खिलाफ जो है चाले चले। इस तरीके से जब आप सुनेंगे इस मौलाना बेबाक की बातें, इस तरीके से बेबाकाना अंदाज में जब एंकर ने इस मौलाना से सवाल किया तो इस बेबाकाना अंदाज में इसने जवाब दिया। आप सुनिए पहले, आप खुद हैरान और परेशान रह जाएंगे। मस्जिद कोई मुद्दा था ही नहीं। हुआ ये कि शिमला के करीब एक गांव है जहां कोई 2 नौजवानों में झगड़ा हो गया और झगड़ा में मुस्लिम नौजवान ने शायद मारपीट, चक्कू को चला दिया, क्या हुआ, और वो फरार हो गया। वहां से फरार होकर वो इसी मस्जिद में आकर छुपा हुआ था। इनको ही मुद्दा मिला कि मस्जिद जो है वो अपराधियों के छुपने की जगह है। ये मुद्दा इन्होंने उठाया और धरना प्रदर्शन शुरू किया। अब वो जो जमीन है, देखिए नेताओं के बयान, मुसलमान तो अब लगभग समझ रहा है इस बात को, नेताओं के बयान में कितना कंट्रोवर्सी है। वो जमीन जो है मस्जिद की, वो वक्फ बोर्ड की जमीन है और वो 1947 से ही कंटिन्यू वक्फ बोर्ड की जमीन, हालांकि 1850 में वो मस्जिद बनी हुई है, 1947 से है, 55 में उसका दर्ज इंदराज है, तमाम अमेंडमेंट के बाद भी वो वक्फ बोर्ड में कंटिन्यू है। विवाद फिर क्या है? एक मंत्री ने कहा कि वो तो हमारी जमीन है, सरकार की जमीन है, इल्लीगल मस्जिद है वो। क्यों भाई, सरकार की कैसे हो गई जब वक्फ बोर्ड की जमीन है? तो एक बात। दूसरे मंत्री ने बयान दिया कि नहीं, जमीन पर विवाद नहीं है, मस्जिद पर भी विवाद नहीं, मस्जिद के मल्टी स्टोरेज जो बने हैं कई मंजिला, उसमें ऊपर की मंजिल पर विवाद है। भैया ऊपर की मंजिल पर विवाद था तो उसके लिए भगवाधारियों को सड़क पे बैठाने की क्या जरूरत थी? आपका काम था लीगल नोटिस चिपकाते, दूसरे दिन बुलडोजर लेकर जाते और तोड़ देते, कोई एतराज नहीं। मैं मुसलमान होने की हैसियत से, भारतीय होने की हैसियत से कह रहा हूं कि मस्जिद हो, मदरसा हो, खानका हो, ईदगाह हो, कब्रिस्तान हो, अगर वो इल्लीगल है रियली, अगर गैर कानूनी है वाकई, तो उस पर कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, चूंकि इस मुल्क में कानून का राज होगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि कानून के राज में सड़क पर एक गिरोह बैठकर कैसे कह रहा है कि मैं तोड़वाऊंगा या मैं तोड़ूंगा, या नहीं तोड़ोगे तो मैं तोड़ दूंगा, इत्यादि इत्यादि। ये तक कह रहे हैं ना कि मुल्ले उल्ले नहीं चलेंगे। नहीं, वो एक बार में उन्होंने 4 सवाल उठा दिया। एक के मस्जिद हम तोड़ेंगे या तुम तोड़ो जल्दी, नहीं तो हम सड़क खाली नहीं करेंगे। दूसरा सवाल उठाया कि यहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। ये कौन सा मुद्दा है? अब ये मुद्दा भी लोग उठाएंगे कि रमेश पार्क में मुसलमान बढ़ रहा है तो सीलमपुर में बढ़ रहा है। अब भाई इंडियन है, तुम एनआरसी करा रहे हो, तुम तमाम असम में तो एनआरसी करा लिया, फिर भी वहां के मुख्यमंत्री रोज भौंक रहे हैं कि भाई घुसपैठिया आ गया, मुसलमान 40% हो गया। अरे बड़े राष्ट्रीय चैनलों पर असम के मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है कि मुसलमान 1951 के जनगणना में 12% था असम में और 2011 में 40%। दोनों आंकड़े गलत हैं, 1951 वाले भी और 2011 वाले भी, और मुख्यमंत्री बोल रहे हैं और पूरा भारत का हिंदू सुन रहा है। अरे वाह, ये कैसे हो जाएगा? आंकड़े गलत।
और उसके मुख्यमंत्री दे रहा वो आंकड़ा, और गलत आंकड़ा, और टीवी चैनल वाले उसी को चला रहे हैं। आज मैं एक चैनल में कॉलर से माइक निकालकर भागा हूं कहकर कि या तो मुझे जवाब देने दो, मैं आंकड़े पेश करना चाहता हूं और मुख्यमंत्री को झूठा साबित करना चाहता हूं, ऑन एयर साबित करना चाहता हूं। तो उसने कहा अच्छा अभी आ रहा हूं। मैंने अभी नहीं, पहले झूठ, टोटल झूठ, फैब्रिकेटेड, एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम एक पूरा नैरेटिव बिल्ट किया जा रहा पूरे देश में। गोदी मीडिया और तमाम दल के लोग, इसमें कांग्रेस भाजपा दोनों शामिल है, दोनों मिलकर मुसलमानों को प्रेशर में रखकर, दबाव में रखकर, रोजगार न मांगे, शिक्षा न मांगे, अधिकार न मांगे, संविधान में जो अधिकार इनको दिए गए वो कभी ये मांगने न लग जाए, इसके लिए इन पर एक दबाव बनाओ साइकोलॉजिकल, और वो साइकोलॉजिकल प्रेशर ग्रुप है ये, जो अलग अलग नाम से जाना जाता है। मैं पूछता हूं कि अभी जो उस मिश्रा को आपने मार दिया गोली, कोई कहने को तैयार है कि गौरक्षक के नाम पर ये पब्लिक कहां से मैदान में आई? आप कौन होते हैं रक्षा करने वाले? इस देश में रक्षा और सुरक्षा की पूरी जवाबदेही सरकार की है, और कानून सरकार को वो सारे अधिकार देता है कि वो किसकी रक्षा कैसे करेगा। तो फिर गांव की रक्षा करने के लिए अलग आदमी, मंदिर की रक्षा के लिए अलग, मस्जिद तोड़वाने के लिए अलग, मियाँ जी को मारने के लिए अलग। पुलिस इसमें कहीं नहीं है, पुलिस इसमें पीछे है। ये नई टीम जो डेवलप हुई है, आगे आई है अलग अलग नामों से, ये भारत के संविधान के लिए खतरा और चुनौती है। तो मीडिया जो घर जा जाकर महिलाओं से पूछ रहे हैं आपको खतरा है कि जी हाँ शुक्रवार के दिन इतने लोग आ जाते हैं, हम अपनी बेटियों को लेकर चिंतित हैं। हाँ अब हाँ अभी उसमें भी कहा गया, शिमला में भी ये बात कही गई और तमाम जगहों पर ये बात कही। सड़क पर आप बांध नहीं पड़ सकते। अरे भाई हमारी आबादी है तो सड़क पर अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर बिल्डिंग जो है ऊपर करेंगे, 2 मंजिल 3 मंजिल करेंगे। तो आप 3 मंजिल भी नहीं करने देंगे, सड़क पर भी पढ़ने नहीं देंगे, आबादी भी बढ़ने नहीं देंगे, बिजनेस भी करने नहीं देंगे, यहां भी नहीं रहने देंगे, वहां भी नहीं रहने देंगे। और गिरिराज सिंह की अगर बात मान लें, महामूर्ख गिरिराज सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, मैं महामूर्ख कहता हूं ऑन रिकॉर्ड, अब उनकी मूर्खता मैं प्रमाणित भी करता हूं। 1947 में मुसलमान अगर सब पाकिस्तान चला जाता तो आज इस देश में ये समस्या नहीं होती। और जो लोग नहीं गए वो मतलब पता नहीं क्या क्या। मैं उनसे पूछता हूं कि जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए, देखिए 2 पहलू इनका देखिए, ये किस तरह से नचा रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 24% मुस्लिम था 1947 में। ठीक है भैया, 24% जो हिंदू था, उस हिंदू से मेरा सवाल है और उसके नेता से मेरा सवाल है कि तुम पाकिस्तान में क्यों रहे? तुम 24% पाकिस्तान में क्यों रुके? जब धर्म के नाम पर ही बटा था देश, तो पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे बटा था, इनका कहना है, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो फिर वो 24% क्यों रुके? जबकि हमारे बारे में कहा जाता भारत में, जब स्वतंत्र भारत में केवल 8% मुसलमान था, अब वो 14% हो गया। तो गिरिराज जी, जब हम 8 थे तो हिंदू 24 वहां क्यों रुके? वो हिंदू धर्म के विरोधी, वो आपके विरोधी, वो राम के विरोधी, वो क्या कहते हैं कृष्ण के विरोधी, वो भारत के विरोधी, वो आपके आप भाई कैसे हो गए? उनको लाना चाहते हैं। क्यों आप लाना चाह रहे हैं? तब क्यों नहीं आए वो? अगर धर्म के नाम पर बटा तो उनको तो आना चाहिए। चलो हमको तो गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने, मौलाना आजाद जी ने, सब जी ने पकड़ के रोक लिया। ठीक है, ये आरोप है इनका, हमको रोक लिया। उनको किसने रोका भाई? 24% को, 8% मुस्लिम को मौलाना आजाद ने नेहरू जी से मिलकर रोक लिया। इन्होंने नेहरू जी का नाम नेहरूद्दीन रख दिया। ये सब नया नया खेल खेल रहे हैं, ठीक है। और नेहरू का बाप को मिराजुद्दीन और उसके बाप को सिराजुद्दीन, ये सब व्हाट्सएप मीडिया पे आप देखते रहेंगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये परोसते रहते हैं। और हकीकत ये है कि नेहरू ही थे जिसकी वजह से वो सब कुछ संभव हो पाया कि आज ये बेलगाम लोग घूम रहे हैं। अगर नेहरू ईमानदारी से उसी टाइम ऑपरेशन कर दिए होते और नेहरू अगर बायहट सोच लिए होते कि संविधान का राज ही भारत में चलेगा, तो आज ये दिन हमें देखने नहीं पड़ते। एक बात अंतिम बता दूं, शिमला में दोनों मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, उनका बयान आया है कि 2010 में ही ये मस्जिद तामीर हो चुकी थी। ठीक है, अब वो मुख्यमंत्री थे। सवाल किया गया उनसे कि जब आप मुख्यमंत्री थे 2010 में और आपके रहते हुए तामीर हो गया तो आपने तब क्यों नहीं रोका? तो उन्होंने कहा हमारे संज्ञान में नहीं आया। अब सवाल यह पैदा होता है, आपके शासनकाल में आपके संज्ञान में नहीं आया तो मस्जिद अगर आतंक का अड्डा है और आतंक का अड्डा आपके संज्ञान में नहीं है तो आपको राजनीति करने का कहीं से भी अधिकार नहीं है।
अब कांग्रेस के दौर में संज्ञान में क्यों आया, ये समझना है। दरअसल ये भाजपा और कांग्रेस में एक सांठ-गांठ होता है कि 5 साल तुम 5 साल हम, 10 साल तुम 10 साल हम, जो कभी कभी वामन मेश्राम कहते हैं और कई दलित नेता ये आरोप लगाते हैं कि ये दोनों का मैच फिक्स है। तो वहां क्या है कि अब मुद्दा कैसे बनेगा भाजपा को सत्ता में वापस आने का, तो मुद्दे ढूंढे गए कि जो आपके संज्ञान में नहीं था वो अब संज्ञान में लाइए और भाजपा को दोबारा सत्ता दीजिए। उसके लिए सत्ता हस्तांतरण का रास्ता बनाया इन्होंने और इनके एक मंत्री ने बयान दिया, एक इनके विधायक हैं, उनका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, नहीं अनिरुद्ध तो मंत्री है, एक और अभिनेता है मार्केट में कांग्रेस के कुल 3 नेताओं का बयान आ चुका है विधायकों का कि ये मस्जिद अवैध है और इस पर बुलडोजर चलेगा। जबकि वक्फ बोर्ड के वकील का बयान आया है कि कतई हम हारने वाले नहीं हैं, हमने सारे तथ्य रख दिए हैं और कानून सम्मत सब कुछ हुआ है, सिर्फ एक मंजिल जो एक्स्ट्रा बना है इसके बारे में हमको रिपोर्ट देनी है कि किसने बनाया और कैसे बनाया, बाकी तमाम चीजें। अब मैं कांग्रेस के उन तमाम नेताओं से सवाल करता हूं जो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा सेकुलर हूं, और मैं उनके 2-4 तो ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी की शान में शेर ऐसे ऐसे पढ़ते हैं कि राहुल गांधी को ही वो शेर साबित करते हैं कि इस पर राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, इमरान प्रतापगढ़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बाप रे बाप इतना बड़ा पद है उनका, अल्पसंख्यक मोर्चा, इमरान प्रतापगढ़ी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को फोन करके कहना चाहिए कि क्या तमाशा आप कर रहे हो, क्या मुसलमान को कहीं रहने का अधिकार नहीं है, कोई वो विदेशी है क्या, कोई रोहिंग्या है क्या, कोई बांग्लादेशी है क्या, कोई पाकिस्तानी है, अरे भारत के किसी भी राज्य से कोई कहीं, कश्मीर में कानून था 370, बाहर के लोग व्यापार नहीं कर सकते थे, तो भाजपा वाले ने चिल्ला के कहा कि हमने 370 हटा दिया, पूरे देश के लोग